हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, टॉपिक नंबर 16 नियोजन स्टडी विद डियर खान सर के साथ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण दूसरों को संशोधित करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए? उद्देश्यों को प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों को सूचीबद्ध करना, योजनाओं को क्रियान्वित करना, विकासशील आधारिका जिस पर प्रत्येक विकल्प को आधार बनाया जा सके, या फिर संगठन के उद्देश्य को बताना। संगठन के उद्देश्यों को बताना, यह है सबसे मेन यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा या कथन किसका है? एलन साहब का है। एलन साहब का है। एलन। उद्देश्य होने चाहिए आदर्श, व्यवहारिक, जटिल या एक पक्षीय। व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक, जिन्हें प्रयोग में लाया जा सके, ठीक है ना। निम्न का योजना से संबंध नहीं है: कार्यविधि का, कार्यक्रम का, अभिप्रेरण का, बजट का। अभिप्रेरण का, मोटिवेशन का। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है लक्ष्य निर्धारण, पूर्वानुमान, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, अनुकरण करना। सर्वोत्तम विकल्प का चयन। निम्नलिखित प्रबंधन कार्यों में से किसका परस्पर गहन संबंध है? निम्नलिखित प्रबंधन कार्यों में से किसका परस्पर गहन है? परस्पर गहन है। नियोजन और कर्मचारी, नियोजन और नियंत्रण, कर्मचारी और नियंत्रण, या नियोजन और संगठन, कर्मचारी और नियंत्रण। मेरी संपत्ति, कारखाना, सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए मेरा संगठन छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? हेनरी फोर्ड साहब का है साहब, हेनरी फोर्ड, ठीक है ना। बहुत गजब का स्टेटमेंट है साहब। भावी क्रियाओं का पूर्ण निर्धारण प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? निर्देशन, नियंत्रण, संगठन, नियोजन। नियोजन। नियोजन है स्थिर प्रक्रिया, स्वैच्छिक प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया, सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया। सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है साहब। प्लानिंग लगातार करते रहना चाहिए और होती रहती है वो। नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, मध्यम, अंतिम, या फिर वैकल्पिक? प्रथम। प्रथम चरण है, प्रथम। नियोजन एक प्रक्रिया है, अनुशासन, उद्देश्य निर्धारित, आयाम व दोनों, इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य निर्धारित, उद्देश्य निर्धारित होता है इसमें। नियोजन करते समय प्रबंधक को भविष्य के बारे में कुछ कल्पनाएं या मान्यताएं करनी होती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? परिकल्पनाएं कहते हैं, ठीक है। एमबीओ रिक्त स्थान के मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है। संचालन, समानता, प्रदर्शन, इनमें से कोई नहीं। प्रदर्शन। नेक्स्ट लेते हैं। बजट है आदर्श योजना, संख्यात्मक योजना, सतत योजना, स्थिर योजना। संख्यात्मक योजना 15,000 करोड़, 20 लाख करोड़, संख्यात्मक योजना है साहब। नियोजन संबंधी, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है प्रारंभ, अंत, आयम व दोनों, इनमें से कोई नहीं। आयम व दोनों, आयम व दोनों। नियोजन है मानसिक प्रक्रिया, लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, या ये सभी? ये सभी। व्यू रचना है अल्पकालीन तत्व, कठोर तत्व, सामान्य तत्व, या दीर्घकालीन तत्व? दीर्घकालीन तत्व, दीर्घकालीन तत्व। नियोजन रिक्त स्थान उन्मुख होता है, सीमित, लक्ष्य, चरणबद्ध, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्य। नियोजन लक्ष्य उन्मुख होता है। लक्ष्य उन्मुख कैसा होता है? लक्ष्य उन्मुख होता है। ओके। एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, संकीर्ण, लोचपूर्ण, समय लेने वाली। लोचपूर्ण होनी चाहिए भैया। कैसे होनी चाहिए? लोचपूर्ण। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। नियोजन के बारे में सोचने की प्रक्रिया है भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। भविष्य। भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। रिक्त स्थान प्रबंध का प्राथमिक कार्य है
प्रक्रिया नियोजन 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 नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, कठोरता, अत्यधिक लागत। नियंत्रण का आधार, नियंत्रण का आधार। ठीक है। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक रिक्त स्थान के लिए। नियोजन, प्रबंध, संगठन या नियंत्रण। प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए। नियोजन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या करना है, कैसे करना है, या कौन करेगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये सब शामिल है भैया। निम्नलिखित में से कौन नियोजन की विशेषता है? नियोजन उद्देश्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। नियोजन व्यापक है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? लक्ष्य का, उद्देश्य का, आयाम व दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आयाम व दोनों का। नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? राजनीतिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। उपयुक्त सभी। यार नियोजन तो बौद्धिक प्रक्रिया है। ओके। नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नियोजन नियंत्रण के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। नियोजन एक प्रबंधक को आगे देखने और परिवर्तनों की आशा करने में सक्षम बनाती है। नियोजन कठोरता की ओर नहीं ले जाती है। नियोजन संगठन में विभागों और व्यक्तियों के बीच की सुविधा प्रदान करती है। नियोजन कठोरता की ओर नहीं ले जाती है भैया। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया सा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिए नीति का निर्धारण आवश्यक भाग है? अभिप्राय, संगठन, तालमेल साबित करना। नियोजन, नियोजन, नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मजदूरी एवं वेतन संरचना को प्रभावित नहीं करता है? मांग और पूर्ति, कार्य अपेक्षाएं, कार्य आवर्तन, निर्वाह व्यय। कार्य आवर्तन, कार्य आवर्तन। क्या करना चाहिए इसे पहले से तय करना नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का चयन शामिल होता है। यह कथन किसका है? M.E. हर्ले का ही है सर ये। M.E. हर्ले। निम्नलिखित में से नियोजन की विशेषताएं हैं। निर्णय नियोजन का आधार, पारस्परिक निर्भरता, सर्वव्यापकता। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान आदर्श नियोजन के आवश्यक तत्व है। स्थायित्व, व्यापकता, संतुलन। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। संख्यात्मक रूप से क्या व्यक्त किया जाता है? उद्देश्य, नियम, बजट या नीतियां। बजट, बजट। संख्या का संबंध बजट से। नीति निर्धारण कार्य है मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का भी है। उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? समय की बर्बादी, कठोरता, नियंत्रण का आधार। नियंत्रण का आधार, नियंत्रण का आधार। ओके। नियोजन एक प्रक्रिया है, संगठित, उद्देश्य निर्धारित। संगठित एवं उद्देश्य निर्धारित दोनों, इनमें से कोई नहीं। संगठित एवं उद्देश्य निर्धारित दोनों। ओके। नियोजन के नियम होते हैं कमजोर, चलनशील, कठोर। इनमें से कोई नहीं। कठोर, कठोर नियम होता है साहब। व्यवसाय नियोजन को प्रविवरण के रूप में जाना जाता है। किसने कहा है? टेलर, फेयोल, उर्बिक या कर्टिलॉफ? कर्टिलॉफ ने कहा है। कर्टिलॉफ, कर्टिलॉफ। व्यवसाय नियोजन के मुख्य उद्देश्य कुशलता में वृद्धि, प्रबंध में मितव्ययिता, भावी कार्यों में निश्चितता और उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है। ओके, 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 ओके। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं परियोजना कार्य नियोजन, संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नियोजन संगठित होता है संगठन द्वारा, प्रबंध द्वारा, वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा या इनमें से कोई नहीं। प्रबंध द्वारा, प्रबंध द्वारा। ठीक है।
व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव है अधिशासी सारांश, व्यवसाय का वर्णन, व्यवसाय का वर्णन एवं अधिशासी सारांश, इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय का वर्णन एवं अधिशासी सारांश, ठीक है। प्रबंध के प्राथमिक कार्य के जाना जाता है, प्रबंध के प्राथमिक कार्य के रूप में क्या जाना जाता है, प्राथमिक कार्य के रूप में, कार्य के रूप में क्या जाना जाता है, ठीक है ना। क्या, नियोजन, नियंत्रण, संगठन या नियुक्तिकरण। तो नियोजन को जाना जाता है भैया, किसको जाना जाता है, नियोजन को जाना जाता है। अन्य सभी प्रबंध की कार्य तैयार की योजनाओं के ढांचे के भीतर किए हैं। नियोजन की संबंधित विशेषता पहचाने। नियोजन व्यापक है, नियोजन भविष्यवादी है, नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, नियोजन उद्देश्यों का प्राप्त करने पर केंद्रित है। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। नियोजन के लिए अनुमान कार्य या इच्छाधारी सोच के बजाय तार्किक और व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है। नियोजन की संबंधित विशेषता को पहचानें। नियोजन भविष्यवादी है, नियोजन व मानसिक व्यायाम है, नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, मानक स्थापित करती है, ठीक है। नियोजन व मानसिक व्यायाम है। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है। यह कथन नियोजन के किस महत्व पर प्रकाश डालता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन निर्णय लेने की सरल बनाता है, यही है, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। निम्नलिखित में से नियोजन का महत्व नहीं है। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, नियोजन निर्देशन की व्याख्या करता है, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। आंसर आएगा बेटा, ओके। दैनंदिनी कार्य के निष्पादन हेतु विशेष मार्गदर्शन विस्तृत रूप में किसके द्वारा किया जाता है। निर्णयन पद्धति, नियोजन या फिर उद्देश्य पद्धति। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से, उद्देश्य, संगठन, आयाम व दोनों या नियंत्रण से। नियंत्रण से, नियंत्रण से भैया। निम्नलिखित में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है विकल्पों का मूल्यांकन, विकासशील आधार, उद्देश्यों का निर्धारण, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान, उद्देश्यों का निर्धारण। सामान्यतः यह माना जाता है कि नियोजन का संबंध नियोजन चक्र से है। इसका मतलब है कि एक योजना तैयार की जाती है, उसे लागू किया जाता है और उसके बाद दूसरी योजना बनाई जाती है। और इसी तरह उपरोक्त कथन नियोजन की एक विशेषता से संबंधित है, इसकी पहचान कीजिए। नियोजन व्यापक है, नियोजन निरंतर है, वही निरंतर है। नियोजन क्या है, सतत है या निरंतर है। नियोजन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन विकल्पों का चुनाव से पहले आता है। अनुवर्तन, उद्देश्यों का निर्धारण, योजना को लागू करना या विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन, ठीक है। नियोजन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन से विकल्पों का चुनाव पहले आता है। नियोजन के प्रकार जिसमें उद्देश्य, नीति, प्रक्रिया और नियम शामिल है को रिक्त स्थान कहा जाता है। बजट, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रम कहा जाता है उसको, ओके। रिक्त स्थान संपूर्ण व्यवसाय के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और नियोजन के अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। नीति, विधि, उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य। नियोजन के किस प्रकार में सबसे कम लचीलापन है। नियम में, नियम कठोर है भैया, ओके। नियोजन पूर्व से निर्धारित कार्य का वह पथ है जो निश्चित परिणामों की उपलब्धि के लिए होता है। उक्त कथन है हार्ट का, उर्विक का, एलन का या फिर टेरी का। हार्ट का, ठीक है, ओके। जो कनिष्ठ अधिशासी अधिकारियों द्वारा, विभाग के अधीक्षकों द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है उसे रिक्त स्थान कहलाती है। प्रबंध के मध्यम स्तर द्वारा निर्धारित नीतियाँ, फॉरमैन के स्तर पर नीतियाँ,
और प्रबंध के मध्यम स्तर से ऊपर के स्तर द्वारा निर्धारित नीतियाँ या विक्रय नीतियाँ। प्रबंध के मध्यम स्तर द्वारा निर्धारित नीतियाँ, आंसर आएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल। जिसमें बाजार का विश्लेषण, व्यापारिक कानून, विक्रय कला, प्रदर्शन, सजावट आदि शामिल है, रिक्त स्थान कहलाती है। उत्पाद संबंधी नीतियाँ, लेखांकन नीतियाँ, विपणन नीतियाँ, वित्तीय नीतियाँ, विपणन नीतियाँ कहलाती है भाई। ओके। नियोजन निश्चित रूप से विभिन्न विकल्पों तथा क्रियाओं में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। यह कथन नियोजन की किस विशेषता पर प्रकाश डालता है? नियोजन अवतरित है, नियोजन सर्वव्यापी है, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है, नियोजन में निर्णय रचना निहित है, निर्णय रचना निहित है। ठीक है, डी आंसर हमारा। नियोजन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों के सही क्रम को पहचानें। विकासशील आधार, उद्देश्यों का निर्धारण, विकल्पों का मूल्यांकन या कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। विकासशील आधार, विकासशील आधार। ठीक है, ओके नेक्स्ट लेते हैं। बिना नियोजना के कोई भी कार्य निष्प्रयोजन क्रिया होगी जिससे अव्यवस्था के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह कथन का है? बिना नियोजना के कोई भी कार्य निष्प्रयोजन क्रिया होगी। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये किया नहीं है, क्रिया है। ठीक है ना, तो ये रहा नहीं निकल पाता है, तो आप समझ जाया करो। क्रिया होगी जिससे अव्यवस्था के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह कथन किसका है? ये सी मिलर साहब का है, पहचानते हैं आप अच्छे से इनको, सी मिलर साहब को। ठीक है। लाभ में 20% की वृद्धि, नियोजन के प्रकार को पहचाना है। नियम, नीति, उद्देश्य। यह एक ऐसी योजना है जो भविष्य के तथ्यों तथा संख्याओं को परिभाषित करती है। यह कथन नियोजन के किस प्रकार पर प्रकाश डालता है? विधि, उद्देश्य, नियम या फिर बजट पर। ठीक है ना। एक ऐसी योजना जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से उसमें कार्य कैसे संपन्न करना है इसकी विस्तृत विधि बतलाती है। यह कथन नियोजन के किस प्रकार पर प्रकाश डालता है? प्रक्रिया पर डालता है भैया। किस पर डालता है? प्रक्रिया पर। ओके। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य के। निम्नलिखित में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है विकल्पों का मूल्यांकन, विकासशील आधार, उद्देश्यों का निर्धारण। निम्नलिखित में से नियोजन का अंतिम चरण है उद्देश्यों का निर्धारण, अनुवर्तन, योजना को लागू करना, विकासशील आधार, अनुवर्तन। नियोजन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन विकल्पों का चुनाव चरण से पहले आता है? विकल्पों का मूल्यांकन, अनुवर्तन, उद्देश्यों का निर्धारण, योजना को लागू करना वगैरह वगैरह। विकल्पों का मूल्यांकन। प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त करना। यह कथन नियोजन की प्रक्रिया के किस चरण पर प्रकाश डालता है? विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों का चुनाव, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। तो विकल्पों का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से नियोजन की प्रक्रिया का चरण नहीं है? उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजन समय नष्ट करने वाली, अरे यार यही है, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, ये कह रहा है। यह देखना कि योजनाएं लागू की गई है या नहीं, तथ्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं। यह कथन नियोजन की प्रक्रिया के किस चरण पर प्रकाश डालता है? अनुवर्तन पर। किस पर डालता है? अनुवर्तन पर। नियोजन के प्रकार जिसमें उद्देश्य, नीति, प्रक्रिया और नियम शामिल है को रिक्त स्थान कहा जाता है। उद्देश्य, रणनीति, बजट या फिर कार्यक्रम। एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा। नियोजन के प्रकार को पहचाने। नीति है, ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की भैया। ठीक है,
मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और नियोजन के अंतिम बिंदु का रिक्त स्थान संपूर्ण व्यवसाय के लिए एक प्रतिनिधित्व करता है। उद्देश्य, रणनीति, नियम या फिर नीति। उद्देश्य। ओके। नियोजन के किस प्रकार में सबसे कम लचीलापन है? नियम में। नियम थोड़ा कठोर है भैया। ओके। रिक्त स्थान नियोजन के उद्देश्य है पूर्वानुमान लगाना, निर्देशन व संचालन, प्रबंध में मितव्ययिता या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा, जिससे केवल भ्रम उत्पन्न होगा। उक्त कथन है जीडीएच कॉल, विटर, एलन या फिर फेयोल। जीडीएच कॉल्स आपका है। किस रिक्त स्थान किसी संगठन के कार्यों भविष्य अनुक्रम में निश्चितता लाती है? योजना, नियोजन, पद्धति या फिर विधियां। नियोजन। कार्य आवर्तन एक संगठन में रिक्त स्थान के बीच रिक्त स्थान को स्थानांतरित करने का अभ्यास है। नौकरियों, कर्मचारियों, आय व दोनों, इनमें से कोई नहीं। आय व दोनों। Okay. Thank you everyone for watching and take care and good day.